नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर दूसरा लेकर आया हूं, जिसमें आल पेडागोगी के क्वेश्चन रहेंगे। कल मैंने आपको 1 से लगा के 20 तक के क्वेश्चन कराए थे। आल पेडागोगी का मॉक टेस्ट नंबर पहला कराया था। अगर किसी ने न्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, उससे आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज ये आपकी 5वीं क्लास है। मॉक टेस्ट नंबर इसमें दूसरा चल रहा है। कल अपन ने पहला मॉक टेस्ट चलाया था, आपका अच्छा रिस्पांस आया, लाइक कमेंट और शेयर अच्छे हुए, इसलिए मैंने आज आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर दूसरा लेकर आया हूँ, जिसमें आपके 21 से लेके 40 तक के क्वेश्चन रहेंगे। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो एक बार सब्सक्राइब कर ले। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। आज भी आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से कितने नंबर आए और वीडियो आपको कैसा लगा। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बाल विकास के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका? बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का? बताएं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो ऑप्शन नंबर आपने लगा दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, बालक का। किसका? बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है। क्या है? अभ्यास शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है, यह किसने कहा था? बताएं। मॉन्टेसरी, स्पेंसर, इरियॉन या मेहलर? बताएं। अभ्यास शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है, ये कहा था इरियॉन ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। किसने कहा था? अभ्यास शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है, ये कहा था ऑप्शन नंबर सी, इरियॉन ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षाविद ने कहा था, किस शिक्षाविद ने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है? किसने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है? मारिया मॉन्टेसरी, स्किनर, पावलोव या इनमें से कोई नहीं? बताएं। किसने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है? तो ये कहा था मारिया मॉन्टेसरी ने। मारिया मॉन्टेसरी ने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं। यह किसने कहा था कि अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक अच्छे की तरह जानता है? देखो, आपकी परिभाषा बहुत सारी है, परिभाषा आती है आपके ऊपर, 1 से 2 क्वेश्चन परिभाषा के बनते हैं, इसलिए मैं आज ज़्यादा आपके परिभाषा लेकर आया हूँ। ये बताएं, किसने कहा था कि अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता हो? बताएं। प्लेटो, जॉन लॉक, रूस या अरस्तू? बताएं। तो ये कहा था हमारे जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने कहा था कि अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता है। ये किसने कहा था? जॉन लॉक ने। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये किसने कहा था कि शिक्षा के कहने और करने में कोई अंतर नहीं होता? रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, जाकिर हुसैन या महात्मा गांधी? बताए। ये किसने कहा था कि कहने और करने में कोई अंतर नहीं होता? बताएं। तो ये कहा था जाकिर हुसैन ने। जाकिर हुसैन ने कहा था कि कहने और करने में कोई अंतर नहीं होता, ये कहा था हमारे जाकिर हुसैन ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सी खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है? किंडरगार्टन, डाल्टन, मॉन्टेसरी या व्याख्या? बताएं। कौन सी खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है? तो ये देखो, किंडरगार्टन खेल पर आधारित है, डाल्टन ये भी खेल पर आधारित है, मॉन्टेसरी ये भी खेल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? बताए। कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था? बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था है? मैंने आपको कल इसके बारे में पूरा बताया था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करता है, वह कौन सी अवस्था है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो मैं आपको बता देता हूँ। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का टाइम होता है 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का होता है 11 से 15 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है 2 से 7 वर्ष। और संवेदी प्रेरक अवस्था होता है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है 11 से 15 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक यहाँ से लेना। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो इसने कहा था कि वह बच्चा जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन करने लगता है तो वो कौन सी एज होती है? तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बालक तार्किक वस्तुओं की घटनाओं में चिंतन करने लगता है। और ये अवस्था किसने दी थी? 4 ही अवस्था। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या पर 4 प्रमुख अवस्था दी थी। पियाजे ने 4 अवस्था दी थी, संवेदी, मूर्त, पूर्व और औपचारिक, और इनका टाइम ड्यूरेशन मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है 28वां। बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताएं। बीने, टर्मन, स्टर्न, नहीं या ये सभी? बताएं। एक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक बीने, टर्मन और स्टर्न। ऑप्शन नंबर डी, यह सभी हैं। बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक बीने, टर्मन और स्टर्न। ऑप्शन नंबर डी। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें न्यू चैनल को। देखो, एक कारक सिद्धांत के बुद्धि सीखने की, एक मिनट में आपको ये 28वां क्वेश्चन बता देता हूँ। एक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक है बीने, टर्मन और स्टेनर। और आपसे पूछ ले द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक, तो वो है स्पीयरमैन। कौन है? स्पीयरमैन। और त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक भी स्पीयरमैन है। ठीक है। और बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया इन कारक के बारे में। अगला क्वेश्चन ये बताएं, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसने कहा था? वुडवर्थ, अल्फ्रेड बीने, टर्मन या बकिंघम? बताएं। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कहा था हमारे बकिंघम जी ने। किसने कहा था? बकिंघम जी ने कहा था कि बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। वो क्वेश्चन था बुद्धि सीखने की योग्यता। ठीक है, बुद्धि सीखने की योग्यता। और यह है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यह किसने कहा था? टर्मन, स्पीयरमैन, वुडवर्थ या इनमें से कोई नहीं? बताएं। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कहा था वुडवर्थ ने। और बुद्धि सीखने की योग्यता वह ये कहा था बकिंघम ने। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कहा था वुडवर्थ ने। अगला क्वेश्चन है, जब प्रेरणा व्यक्ति के बाहरी उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है तो उसे क्या कहते हैं? बताएं। आंतरिक अभिप्रेरणा, मूल प्रवृत्ति, बाह्य अभिप्रेरणा या इनमें से कोई नहीं? तो जब प्रेरणा व्यक्ति के बाहरी उद्देश्य की ओर निर्देशित होती हैं तो उसे हम कहते हैं बाह्य प्रेरणा। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित समय पर दिए गए पुनर्बलन को क्या कहते हैं? निश्चित अंतराल पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक निश्चित समय पर दिए गए पुनर्बलन को हम कहते हैं निश्चित अंतराल पुनर्बलन। आपको वीडियो 1-2 बार देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारी परिभाषा हैं, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है आज के। एक बच्चे, अगला क्वेश्चन ये बताएं, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया। कौन से गुलाब का? लाल गुलाब का कांटा चुभ गया, जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या किसी भी लाल चीज़ को देखकर डरने लगा। यह उदाहरण है। बताएं। उद्दीपन सामान्यकरण, अनुक्रिया सामान्यकरण, दोनों या इनमें से कोई नहीं? मतलब एक बच्चा था जो लाल गुलाब के कांटे से चुभ गया, उसके खून सब आ गए, उसके काफ़ी चोट आई, तो वो आगे चलकर जितने भी लाल कपड़े की पोशाक या कुछ भी चीज़ नज़र आती है उसको लाल चीज़, तो वो देखकर डरता है। तो वो कौन सा है? उद्दीपन सामान्यकरण, अनुक्रिया, दोनों या कोई नहीं? तो हमारा आंसर बताएं, आपने लगा दिया होगा सही आंसर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपक सामान्यीकरण। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
लेमार्क ने अध्ययन किया, बता स्कूल का किया था, समाज का किया था, वंशानुक्रम का किया था या वातावरण किया था? बताएं, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही है इसलिए मैंने आज ये बताएं, इसका सही आंसर बताएं। सारे आपके सही आंसर होने चाहिए 20 के 20 ही, तब लगना चाहिए कि हाँ तैयारी अच्छी चल रही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रमण का। लेमार्क ने किस पे अध्ययन किया था? लेमार्क ने अध्ययन किया था वंशानुक्रम पर। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्रोध तथा भय, उत्तेजना या भावों का उथल पुथल, स्नेह और प्रेम या उपयुक्त में से कोई नहीं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना और भावों में उथल पुथल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के विभिन्न अंग हैं अक्षर ज्ञान, सुनकर, भाषा समझना, ध्वनि पैदा करना या उपयुक्त सभी। बताएं भाषा विकास के अंग कौन से हैं? तो देखो अक्षर ज्ञान, सुनकर और भाषा समझना, ये सब भाषा विकास के अंग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये बताएं, ये तो सबने लगा दिया होगा देख के आंसर। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है कहाँ पाए जाते हैं? बताएं आबू धाबी में, बर्लिन में, थिम्पू में या काबुल में? बताएं। तो देखो जहाँ रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है वो वहाँ पाए जाते हैं आबू धाबी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, आबू धाबी में रेत के टीले पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतन नहीं होना चाहिए? नहीं पूछा है। सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना या समानता के प्रति सरोकार। तो देखो याद करना यह पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। बताएं आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जो जागने वाले जानवर हर चीज़ को देखते हैं वो किस रंग में देखते हैं? हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफ़ेद, बैंगनी और नीला। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काला और सफ़ेद। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जो जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वो है काला और सफ़ेद। आज का आखिरी क्वेश्चन है 40वां। ये बताएं निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? मोम, ग्रीस, कोयला या डीजल? बताएं। तो पेट्रोलियम से मोम प्राप्त होता है, ग्रीस प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है। कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ये मैंने आज आपको 20 क्वेश्चन करा दिए, 20 कल कराया था। इससे पहले मैंने आपको एक सीटेट का ओल्ड पेपर कराया था। अगर किसी ने नहीं देखे हैं, आज 5-6 वीडियो हो गए, तो वो इसमें आपको ये लिंक, ये वीडियो आपको शेयर करूँगा, तो इस पर आप क्लिक करना और वहाँ पे सब्सक्राइब करके एक घंटी का बटन दबा देना, तो वहाँ बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, तो उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपको रोज़ डेली सुबह 6 बजे इस ऑल पेडागोगी के मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो देखने के लिए, और इसकी PDF मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।